Assalamu alaikum students, mathematics 4024, grade 10 students. I'm back with one more video on the topic of graph of functions. Or this is basically the second part. In the first part we have discussed about the different shapes of the functions. हमारे पास जो 5 basic functions है उनके क्या shapes होते हैं, किस तरह उनके graphs बनते हैं. हमने shapes भी discuss किए थे, कुछ questions भी discuss किए थे. ये उसका second part है, इसमें भी थोड़े से questions जो है वो discuss कर लेते हैं और एक पास पेपर का question भी discuss कर लेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको बताया था ऐसी इक्वेशन या ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में हो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाता है. तो हमारे पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और हमें ये बोला हुआ है यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x. और हमें x की वैल्यूज जो है वो दी हुई है -1 से 2.5 तक. हमसे बोला गया है पहले ग्राफ ड्रॉ करो और उसके बाद हमसे जो है वो दो पार्ट्स जो है उनके, उसमें एक बार y की वैल्यू पूछी है, एक बार x की वैल्यू पूछी है. तो पहले ग्राफ जो है वो बना लेते हैं. हमें याद है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने टिक से आपको बताया था कि ये देखा करो कि बेस से पहले अगर नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है नंबर 1 है और 1 हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब है कि ये टिक बनेगा ऊपर की साइड पे. तो ये ऊपर की साइड पे टिक बना हुआ है. ये देखो टिक इस तरह बना हुआ है, ऊपर की तरफ जा रही है. तो अब हम जल्दी से इसको प्लॉट कर लेते हैं. प्लॉट करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल में एक्स और वाई की वैल्यूज है. एक्स की वैल्यूज उसमें हमें दी हुई है -1, -0.5, 0, 0.51, 1.52 और 2.5, 0.5 के गैप से मैंने वैल्यूज जो है वो एक्स की ले ली. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द ग्राफ. ग्राफ देख लेते हैं किस तरह बन रहा है. ग्राफ के लिए हमने बॉक्स बना लिया. बॉक्स में एक्स और वाई की वैल्यूज हमें फिल करनी है. एक्स की वैल्यूज वो मुझे दे चुका है, तो मैंने जो है वो 0.5 के गैप से जो है वो वैल्यूज लेनी. पहले मैंने -1 ले लिया, देन -0.5, फिर 0, 0.5, 1, 1.52 एंड 2.5. दीज आर द वैल्यूज फॉर एक्स. एक्स की वैल्यूज मुझे गिवन थी, रेंज उसने मुझे दी हुई थी. मैंने 0.5 के डिफरेंस से जो है वो वैल्यूज ले ली. एंड देन फॉर द वैल्यू ऑफ y आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा. x की वैल्यूज बारी बारी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. पहले x की जगह पे -1 डालूंगा तो 2 की पावर -1 कैलकुलेटर से निकालूंगा तो 0.5 आएगा. फिर 2 की वैल्यू -0.5 डालूंगा तो कैलकुलेटर से 0.71 आ गया. जब 2 की पावर 0 डालूंगा तो किसी की पावर 0 1 होता है तो 1 आ गई y की वैल्यू. जब 2 की पावर 0.5 डालूंगा तो आई विल गेट 1.41. ये पूरा कैलकुलेटर से ही हुआ है, इसीलिए जो है पेपर 1 में आना इसका मुश्किल है. ये पेपर 2 का क्वेश्चन है. इस तरह के जो कर्व्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गए, रेसिप्रोकल हो गए और क्वाड्रेटिक भी जो मुश्किल वाले होते हैं वो ज़्यादातर P2 में ही आते हैं. तो हमने जो है वो y की वैल्यूज भी कैलकुलेटर की मदद से फिल कर लिया. हम जल्दी से जो है वो ग्राफ बना लेते हैं. ग्राफ में x और y एक्सिस में स्केल दिया हुआ है. x एक्सिस में 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट. इसका मतलब है 4 बॉक्सेस जो है वो 1 के बराबर होंगे. तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये 4 बॉक्स 1 के बराबर हो गया. इसका आधा रास्ता इधर होगा. इसका मतलब ये जो हाफ वैल्यू हो गई वो 0.5 हो गई, ये 0.25 हो गई, ये 0.5, ये 0.75, ये 1 हो गई. इसी तरह ये 1.5 हो गई, ये 2 हो गई और ये 2.5 एंड सो ऑन. हमें x की वैल्यूज 2.5 तक चाहिए, इसीलिए मैंने 2.5 तक जो है वो सिर्फ जो है वो वैल्यूज लिखी है. आगे की वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है. y की वैल्यूज के लिए उसने मुझे स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट, मतलब दो बिग बॉक्स जो है वो 1 के बराबर है. तो ये 0.5 हो गया, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये 3, ये 3.5, ये 4, ये 4.5, ये 5. नाउ आई हैव टू प्लॉट द वैल्यूज. पहली वैल्यू मेरे पास x की -1 है, -1 पे y की वैल्यू 0.5 आ रही है. तो x की ये -1 वैल्यू हो गई, y 0.5 इधर आ गया, ये पहली वैल्यू हो गई. फिर माइनस के 0.5 पे मेरी जो वैल्यू आ रही है 0.71 आ रही है. तो यहाँ जो है वो वन स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.1 के बराबर है तकरीबन. तो इसका मतलब है 0.5, 0.6, 0.7 पे मैंने ये वैल्यू मार्क कर दी. उसके बाद 0 पे 1 आ रही है तो ये वैल्यू आ गई. उसके बाद जो है मेरे पास 0.5 पे 1.41 आ रही है. 1.4 मैंने मार्क कर दी क्योंकि यहाँ बड़ा आसान सा स्केल है. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन. तो इसी तरह फिर अगली वैल्यू 1 पे 2 आ रही है, मैंने ये मार्क कर दिया. उसके बाद 1.5 पे x की वैल्यू जो है वो 2.8 आ रही है, 2.83, तो मैंने 2.8 यहाँ मार्क कर दिया. उसके बाद 2 पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है एग्जैक्ट, मैंने यहाँ मार्क कर दिया. और फिर उसके बाद जो मेरे पास लास्ट वैल्यू आ रही है 2.5 पे, दैट इज कमिंग आउट एज 5.66. 5.6 ले लिया या 7 पे मार्क कर दें इसको. तो मेरे पास जो फ्री हैंड कर्व आया वो बिल्कुल टिक की तरह आया. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है. तो ये ग्राफ बनाने के बाद जो है मुझे दो वैल्यूज निकालनी है. द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1.8. तो x इज, तो इसका मतलब है कि दो बॉक्सेस के बाद मेरे पास 0.1 आएगा, फिर दो बॉक्सेस छोड़ के 0.2 आएगा, फिर दो बॉक्सेस छोड़ के 0.3. तो इसी तरह जो है वो 1.8 उसने मुझसे पूछा है. 1.8 का मतलब है ये 1.5 हो गया. तो इसके दो बॉक्सेस के बाद 1.6, फिर दो बॉक्सेस के बाद 1.7 और दो बॉक्सेस के बाद 1.8. तो ये मेरे पास जो है वैल्यू 1.8 आ गई.
तो 1.8 मैंने यहाँ से जो है वो एक वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ करी, और जब मैं कर्व पे पहुंचा तो कर्व से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये 3.5 आ रही थी, तो y की वैल्यू मेरे पास 3.5 आ गई। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है जब y की वैल्यू 4.6 है, तो y की वैल्यू 4.6 जो है वो यहाँ है, तो y की वैल्यू 4.6 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और फिर कर्व पे जैसे ही आया यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो मेरे पास जो है वो एक बॉक्स पहले आया। इसका मतलब है कि ये जो है मेरे पास 2.2 जो है तकरीबन आ रहा है, क्योंकि जो बॉक्सेस है वो एक के बराबर, तो 2.1 और फिर 2.2, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2.2 आ गई। तो ये मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, जो कि टिक की तरह था, और चूंकि बेस से पहले नंबर पॉजिटिव था, इसीलिए ये ऊपर की साइड पे बना है, सारी वैल्यूज जो है वो y की पॉजिटिव आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह इसको भी देखना ज़रूर। ये क्वेश्चन जो है मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक जो है वो पास पेपर में भी जो है देखा था, तो मैंने सोचा कि ये तुम लोग के साथ डिस्कस कर लूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में जो है मुझे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देना है, उससे पहले मैं ये इमेज में तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इमेज इज फ्रॉम योर बुक। ये D3 का चैप्टर नंबर 7 से मैंने इमेज लिया है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये इमेज। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर 1 में आता है, जो मैं तुमसे कह रहा था कि पेपर 1 में तुम्हें इस तरह के जो है वो ग्राफ बना के देगा, और ऊपर तुम्हें जो है वो फंक्शंस लिख देगा, इक्वेशंस लिख देगा, और बोलेगा कि मैच करो कि कौन से फंक्शन का ग्राफ जो है वो कौन सा है। तो इसको लाजमी ट्राई करना है। ये मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवा रहा, बस मैं जो है जल्दी जल्दी हम लोग शेप डिस्कस कर लेते हैं, ताकि शेप रिवाइज हो जाए हमारे पास। ये देखो दो शेप बन रहे हैं, और दो शेप जो है ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल के थे, याद करो रेसिप्रोकल में हमेशा पेयर में बनते हैं शेप। और ये वो वाला रेसिप्रोकल है, ये फर्स्ट और थर्ड में नहीं बन रहा है, ये सेकंड फोर्थ में बन रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है। और ये देखो टिक की तरह है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल है, और ये नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला है। और ये देखो दो पेयर एक साथ बन रहे हैं, तो ये जो है रेसिप्रोकल तो है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर आता था, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ बनते थे। ये फर्स्ट और थर्ड में बन रहे हैं, तो ये भी रेसिप्रोकल है। और ये क्यूबिक का आ गया, देखो क्यूबिक का बन गया फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये पॉजिटिव वाला है। ये ऊपर की तरफ टिक बन रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल आ गया दोबारा। तो ये इस तरह की जो, और ये फिर देखो दोबारा एक्स स्क्वायर वाला आ गया ऊपर, लेकिन पॉजिटिव है। और ये फिर दोबारा क्यूबिक वाला आ गया। ये ऐसा क्यूबिक वाला है जिसमें सिर्फ एक्स क्यूब की टर्म होती थी, एक्स क्यूब की टर्म होती थी, तो इस तरह के ग्राफ बनते थे। तो ये तुम लोग जरूर ट्राई करना है इमेज। इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना वो पेपर 1 में आता है। पेपर 2 में ज्यादा ड्रॉ करने के लिए आता है, पेपर 1 में इस तरह आता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई देखो बताओ कौन सा ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। तो ये लाजमी इसको ट्राई करना है। ये इमेज मैंने तुम्हारी D3 से लिया है, चैप्टर नंबर 7 में तुम्हें मिलेगा। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था इमेज, जब हमने क्लास में ये टॉपिक किया था, तो जिसने ये नहीं किया वो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ से कर ले। ये इमेज जो है इसमें मैं टेंजेंट का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने तुम्हें दिखाया कि ये हमारे पास एक पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। और इसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो 3t² माइनस 15t+20 है। तो ये देखो चूंकि देखो टी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, टी स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, तो ये देखो कप अप बना है। कप अप बना है तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट है। और ये पॉइंट ऐसा है कि जिसपे एक्सेलरेशन जीरो है ना, क्योंकि यहाँ जो है ग्रेडियंट जीरो है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए शेयर किया तुम लोग के साथ, ताकि टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिस्कस कर ले। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करो एट t इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे t है, तो t इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि t मेरे पास 4 ये रहा। तो मैंने जो है वो इस वाले पॉइंट पे देखो टेंजेंट ड्रॉ किया। तो बस मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए शेयर किया था ताकि मैं टेंजेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूँ कि टेंजेंट ड्रॉ कैसे होती है, और फिर उससे जो है ना ग्रेडियंट कैसे निकलती है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए उसने हमें बोला था कि t इज इक्वल टू 4 पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो है .4 है, तो इस पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तुमने टेंजेंट ऐसी ही ड्रॉ करी कि वो सिर्फ इस पॉइंट जो कि t की वैल्यू 4 है इसको जो है टच करता हुआ वापस आगे गुजर गया। ये सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी, टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही होती है। और जब तुम टेंजेंट बना लेते हो, तो मैंने तुम्हें बोला था कि एक पॉइंट के इधर पॉइंट ले लेना, मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा t इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट राइट साइड पे ले लेना, एक पॉइंट तुम लेफ्ट साइड पे ले लेना। तो उसने भी एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट उसने ये लिया हुआ है, और एक पॉइंट उसने जो है वो ये ले लिया। और उसने जो है वो राइज अपॉन रन से जो है मतलब वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, या फिर तुम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। हमने इस तरह किया था क्लास में कि हमने जो है वो इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यूज पढ़ ली, तो यहाँ जो है वो x1 y1 आ गया, यहाँ x2 y2 आ गया, और फिर हमने ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, तो इससे भी ग्रेडियंट बिल्कुल वही आती है। या ये जो इसने जिस तरह किया है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, मतलब राइज अपॉन रन से इसने किया है, तो ये भी बिल्कुल आपको एग्जैक्टली सेम आंसर देगा। बोथ फॉर्मूलाज आर सेम, ग्रेडियंट के दोनों फॉर्मूलाज होते हैं, राइज अपॉन रन भी होता है। तो अब इसने राइज अपॉन वो रन से कर लिया। राइज कितना आ रहा था, राइज इसके पास आ रहा था ये, तो उसने एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया था, ये पॉइंट ये कंसिडर कर लिया, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पढ़ ली ग्राफ से। यहाँ जो वैल्यू आ रही थी एग्जैक्टली उसने यहाँ से पढ़ ली ये वैल्यू, और उसने जो है वो यहाँ से ये वाली वैल्यू पढ़ ली, दोनों को माइनस कर लिया, तो उसको राइज मिल गया। उसका राइज जो है वो 14.5 आ रहा था, ठीक है। और रन के लिए उसने क्या किया, ये वाली वैल्यू पढ़ ली, यहाँ जो एक वैल्यू आ रही थी, और उसके बाद उसने एक ये वाली वैल्यू पढ़ ली,
और दोनों को उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो उसके पास 1.65 उसका रन आ गया, दोनों को उसने डिवाइड कर दिया तो उसके पास आंसर 9 आ गया। 9 जो है वो ग्रेडियंट है, और चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, तो इसकी एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन के फॉर्मूले से भी इसको किया जा सकता था। उसमें तो भाई ये यहाँ से दो वैल्यूज पढ़नी पड़ती है, यहाँ से x की वैल्यू भी पढ़ते हैं, y की वैल्यू भी पढ़ते हैं, और यहाँ से भी x और y की वैल्यू पढ़ते हैं, और फिर ये फॉर्मूला यूज करके ग्रेडियंट निकाल लेते। तो टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालने का कॉन्सेप्ट भी जो है ना, ये पेपर 2 में पूछा जाता है, पेपर 1 में इतना नहीं होता। पेपर 1 में वो आपसे टेंजेंट ड्रॉ करवा सकता है बिल्कुल, तो आपको टेंजेंट बनानी आनी चाहिए कि टेंजेंट किस तरह बनती है। तो हमेशा टेंजेंट एक ही पॉइंट पे बनती है, क्योंकि आपको पता है कि ये कर्व है, तो कर्व पे जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट बना के उसकी ग्रेडियंट आती है। कर्व की कोई एक ग्रेडियंट नहीं हो सकती, हर पॉइंट की एक ग्रेडियंट होती है, तो इसकी बहुत सारी ग्रेडियंट्स होंगी। तो उसने हमें t इज इक्वल टू 4 पे बोला था, तो t इज इक्वल टू 4 ये पॉइंट है, तो मैंने पहले इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, और फिर जो टेंजेंट वाला पॉइंट था t इज इक्वल टू 4 वाला, एक पॉइंट ऊपर कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट नीचे कंसिडर कर लिया। इस पे भी x1 y1 की वैल्यू ले ली, इस पे भी x2 y2 की वैल्यू ले ली, और ये फॉर्मूला यूज कर लिया या राइज अपॉन रन यूज कर लिया, ग्रेडियंट आ गई। ग्रेडियंट बेसिकली एक्सेलरेशन बताएगी। एक पास पेपर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। पास पेपर का क्वेश्चन जो है वो P2 का है, और P2 के क्वेश्चन में उसने मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है, जो वो क्यूबिक फंक्शन है 2x³ माइनस 3x² प्लस 5 उसने मुझे दिया हुआ है। टेबल उसने पूरा बना के दिया हुआ है, सिर्फ एक बॉक्स उसने खाली छोड़ा हुआ है, बाकी पूरा टेबल जो है वो एग्जैक्टली फिल है। सिर्फ एक बॉक्स उसने बोला है कि -1.5 पे जो है वो y की वैल्यू निकाल के दिखाओ, एक मार्क का ही है। तो मैं पहले ये करूंगा कंप्लीट, उसके बाद उसने मुझे स्केल दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, उसने मुझे बोला है ग्राफ बनाओ, तो मैं ग्राफ भी बना लूंगा। बॉक्स तो पूरा बना हुआ ही है, सिर्फ मुझे स्केल यूज करके ग्राफ बनाना है। और उसके बाद दो पार्ट्स और हैं, पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में चूंकि एक्स की वैल्यू -1.5 है, और मैं यहाँ फंक्शन मुझे दिया हुआ है, तो जहां जहां मुझे एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह पे मैं -1.5 पुट कर दूंगा। तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में -1.5 का क्यूब -3, देन अगेन ब्रैकेट -1.5 स्क्वायर प्लस 5, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू -8.5 आ गई। तो मैंने यहाँ जो है वो -8.5 लिख देना है। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्सेस फॉर -1.5 इक्वल्स टू 2, और वाई एक्सिस पे स्केल दे रहा है 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 यूनिट। तो यहाँ जो है वो टू बॉक्सेस जो है वो 5 यूनिट हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और यहाँ जो है वो टू बॉक्सेस जो है वो 0.5 हो गया, मतलब 4 बॉक्सेस जो है वो 1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है ये 0.5 हो गया, ये भी स्केल बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया। तो ये दो बॉक्सेस छोड़ के 0.1, दो बॉक्सेस छोड़ के 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, और ये जो है 0 से 5 तक जो है, मतलब ये दो बॉक्सेस हैं, मतलब 10 लाइंस हैं, तो ये 1.5 के बराबर हो गई। तो ये 0.5, 1.5, 2, 2.53, 3.54, 4.55 इस तरह चल के ये हो जाएगा। उसके बाद मुझसे कह रहा है प्लॉट करो, मैंने जो है वो प्लॉटिंग स्टार्ट की। -1.5 जो है वो इधर आ गया, -1.5 पे -8.5 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -1 पे 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया। -0.5 पे 4 जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई। इस तरह मैंने जो है, चूंकि क्यूबिक इक्वेशन थी, और क्यूबिक इक्वेशन में क्यूब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। तो चूंकि मुझे शेप याद था इसका, मुझे पता था कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में जो है वो मद की तरह कर्व बनता है, और सिंस द एक्स क्यूब टर्म इज पॉजिटिव, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट विल गो टू द थर्ड क्वाड्रेंट। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मैंने एक रफ हैंड स्केच बना लिया, जो कि इस तरह बन गया। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये 3 मार्क्स का था। उसके बाद मुझसे कह रहा है यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ भी जो है ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, और सिंस दिस इज अ कर्व, तो इसका मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 1.5 जो है वो इधर आ गई, तो x की वैल्यू 1.5 पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ हो गई, और फिर इस पॉइंट पे x.5 से एक वैल्यू मैंने इधर ले ली। यहाँ मैंने y और x की वैल्यूज लिख ली, दोनों x1 y1 हो गया ये मेरा। और यहाँ भी मैंने जो है वो दूसरा पॉइंट लेके x2 y2 की वैल्यू लिख ली। ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मेरे दो पॉइंट्स जो है वो 0.8 और 2 हो गए, तो ये मेरा x1 और y1 हो गया। और जो सेकंड पॉइंट मेरा हो गया वो 1.85 और 6.5 हो गया, तो ये x2 y2 हो गया। तो मैंने जो है वो अपना फॉर्मूला यूज किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे मेरे पास ग्रेडियंट आ गई। ग्रेडियंट जो है वो मेरे पास 4.29 अप्रोक्सीमेटली आ गई, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ग्रेडियंट मेरे पास जो है वो 4.29 आ गई, ये थर्ड पार्ट भी हो गया। और 2 मार्क्स का था ये ग्रेडियंट ड्रॉ करने का, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करने का। टेंजेंट मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि कर्व पे कभी भी जो है वो मुझे एक ग्रेडियंट नहीं मिलती। कर्व पे हमेशा बहुत सारी ग्रेडियंट्स होती हैं, हर पॉइंट की एक अलग ग्रेडियंट होती है। तो जिस पॉइंट पे मुझे वो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट निकालने के लिए बोलेगा, मैं उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके जो है वो ग्रेडियंट निकालूंगा। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है
बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन इसने दी हुई है ना, अगर मैं इसको अपनी गिवन इक्वेशन से जिसका मैंने कर्व प्लॉट किया है क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो मुझे थोड़ा सा फर्क लग रहा है। यहाँ 2x³ है, यहाँ भी 2x³ है, यहाँ -3x² है, यहाँ भी -3x² है, बट यहाँ +4 है और यहाँ +5 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 1 ऐड कर दूं तो ये एग्जैक्टली मेरी वाली इक्वेशन बन जाएगी जिसका मैंने कर्व जो है वो प्लॉट किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह इसकी वर्किंग करूंगा। मैं अपनी गिवन इक्वेशन में 1 को ऐड करूंगा, लेकिन मैथ्स कहता है कि जो भी करो दोनों साइड पे करो इक्वेशन के। तो मैं यहाँ भी 1 ऐड करूंगा, यहाँ भी 1 ऐड करूंगा। तो 2x³ -3x² +4 +1 = 1, क्योंकि जीरो में जब 1 ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा। और जब 4 + 1 5 हो जाएगा। तो अब ये 2x³ -3x² +5 इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वाई। ये मेरा गिवन फंक्शन है तो मैंने इसकी जगह पे वाई लिख दिया। तो ये वाई इज इक्वल्स टू 1 बन गया। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने कर्व पे वाई इज इक्वल्स टू 1 की लाइन प्लॉट करूं तो वो लाइन कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां मुझे जो है वो अपना दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने कर्व पे वाई इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि ये वाई एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि इसमें एक्स नजर नहीं आ रहा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, वाई इज इक्वल्स टू 1 है। y इज इक्वल टू 1 की लाइन मैंने प्लॉट करनी है। y इज इक्वल टू 1 का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने प्लॉट की। y इज इक्वल टू 1 पे जब मैं उसको एक्सटेंड करता हुआ गया तो उसने मेरे कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। और इस पॉइंट पे जब मैंने x की वैल्यू पढ़ ली तो x की वैल्यू मेरे पास -0.92 आ रही थी। तो दैट इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। मुझे सोल्यूशन मिल गया, मुझे y की वैल्यू भी मिल गई और मुझे x की वैल्यू भी मिल गई, और ये मेरे पास जो है वो 2 मार्क्स का था। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2013 का क्वेश्चन था। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये P2 का है, यहाँ भी लिखा हुआ है P2। तो ये P2 में ही पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हमने ज़्यादा ग्राफ जो है वो क्लास में नहीं बनाया ग्राफ के क्वेश्चन। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को भी देखो इंशाल्लाह। और इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो P2 की जब प्रिपरेशन करोगे इंशाल्लाह, वेंसडे को जब तुम्हारा P2 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर एक ही क्वेश्चन है, सारे सिमिलर हैं, एक ही तरह के पास पेपर में आप देखो तो बिल्कुल इसी तरह के आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सब में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालनी है, या फिर जो है वो टेबल कंप्लीट करना है, या फिर जो है वो ग्राफ बनाना है। तो आई होप ये वीडियो भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ इंस्टाग्राम की, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूंगा, तो वो भी लाजमी देख लेना। तो गो अहेड विद योर प्रिपरेशंस, ऑल द बेस्ट, गुड लक।